डियर स्टूडेंट्स, आज गुडविल जो टॉपिक लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आज उसको आगे की फर्दर लेके चलता हूँ कि बेसिकली गुडविल होती क्या चीज़ है। ये तो बता दिया था कि सिंपल वे में रेपुटेशन। रेपुटेशन जो आती है वो बेसिकली किस बेसिस पे आती है कि आपके क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। किसको कर रहे हो? कस्टमर्स को कर रहे हो। और कस्टमर्स इस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के जब उसने ये देखा कि इसके अलावा उसके जो प्राइसेस है बहुत रीजनेबल है। रीजनेबल प्राइस का मतलब क्या हुआ कि कॉम्पिटिटर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो कॉम्पिटिटर प्राइस से हम लोग मैच कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर प्राइस से मैच करने का मतलब ये हुआ कि वी आर एबल टू जनरेट मोर रेवेन्यू एज वेल एज मोर प्रॉफिट। कैसे? कि कस्टमर्स जो हैं उनको क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है, रीजनेबल प्राइस मिल रही है, कॉम्पिटिटिव प्राइस से थोड़ा कंपैरेटिवली लो है, तो बेसिकली दे आर वेरी सेटिस्फाइड। जब सेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं तो वो बेसिकली कारण क्या होता है? दे डू हैव द वेरी गुड रिलेशन विद द कंपनी। रिलेशंस यहाँ पे सिर्फ कस्टमर के साथ नहीं है, इसके अलावा रिलेशंस आपके हो सकते हैं लेबर के साथ। आपके कैसे रिलेशंस है? इंडस्ट्रियल्स के साथ कैसे रिलेशंस है? फंक्शनल मैनेजर्स जो से कैसे रिलेशंस है? ये छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि ये सारे रिलेशन जो होने चाहिए वो बेस्ड ऑन ये गुड रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब सेटिस्फाइड कस्टमर का मतलब ये क्या है कि दे आर बेसिकली अट्रैक्टेड टू गेट दिस क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। अब एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, उससे ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एबी इंटरप्राइजेस हमारी कंपनी है, सीडी इंटरप्राइजेस हमारे कॉम्पिटिटर है। तो डेफिनेटली एबी इंटरप्राइजेस अगर क्वालिटी गुड्स अगर देती है एज कंपेयर टू सीडी इंटरप्राइजेस, तो इसका मतलब कि उसकी जो प्रॉफिट होगी वो कितनी होगी? ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। अगर कंपैरेटिवली ज्यादा है इसका मतलब बेसिकली क्या है कि हमारी जो सेल्स है, सेल्स को हम लोग टर्नओवर भी कहते हैं, वो हमारी ज्यादा है। तो हायर प्रॉफिट्स है, सेल्स टर्नओवर क्योंकि ज्यादा है। हमारी एक साथ और जोड़ देता हूं कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं कंपैरेटिवली कम है। तो अगर टर्नओवर ज्यादा है, खर्चे कम है, तो अल्टीमेटली इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या आता है कि प्रॉफिट हमारी ज्यादा है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर अपन चलें कि हम ये देखें कि प्रॉफिट जो कंपनी की है पहले साल में 10,000 रुपए है, दूसरे साल में 20,000 रुपए है, और तीसरे साल में अगर 30,000 रुपए है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए छोटा सा सिंपल एग्जांपल दिया है। तो इसका मतलब कि प्रॉफिट इज बेसिकली मूविंग ऑन द अपवर्ड ट्रेंड। तो इसका मतलब कि जो ट्रेंड है वो बेसिकली क्या आ रही है? अपवर्ड ट्रेंड आ रही है। अपवर्ड ट्रेंड का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि फोर्थ ईयर में कितना होगा, तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर क्या होगा कि डेफिनेटली 30 से ऊपर ही होना चाहिए, राइट? इट कैन बी मोर देन दिस, बट मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है वो बेसिकली कंटिन्यू कांस्टेंट बढ़ रही है, तो हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी हमारी जो प्रॉफिट होगी वो ज्यादा होगी। और जब ये अगर ज्यादा होती है तो इसका मतलब बेसिकली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इस कंपनी के साथ कि हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट बढ़ने के कारण क्या हुआ कि गुडविल हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। यानी old customers is basically coming to the old places because of the quality goods and services and the reasonable price that is being given to the customers। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी बिहेवियरल आप किस तरह से करते हो। अब आती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इस गुडविल को कैटेगराइज किया है इंटेंजिबल एसेट्स। अब यहां से नेचर पता लगता है कि
इसका मतलब कि इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा और क्या हो सकती है, वो हो सकती है टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे टेंजिबल एसेट्स का है प्लांट एंड मशीनरी। तो दूसरी एक एसेट्स और आ सकती है, दैट इज बेसिकली द फिक्टिशियस एसेट्स। इसके एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, और इसी को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या आता है कि आपको ये कैटेगराइज करना है कि गुडविल कौन से नेचर की है। तो आपको हमेशा ये कहना पड़ेगा गुडविल इज बेसिकली ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, नॉट टेंजिबल एसेट्स, नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब क्या हुआ, विच कैन बी सीन एंड टच्ड, यानी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और इसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो it does means it cannot be seen or touched। सब आप इसको महसूस कर सकते हैं, और महसूस कैसे हो रहा है कि हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली टर्नओवर ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर को बढ़ाती जा रही है, हमारे खर्चे कम हो रहे हैं, हायर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, रीजनेबल प्राइस है एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, तो इट मींस वी आर ग्रोइंग। तो अगर मैं ग्राफिकल वे में अगर ये कहूँ तो ये हमारी ग्रोथ चार्ट है, और प्रॉफिट जो है वो बेसिकली हमारे ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स ये बढ़ती जा रही है। तो दिस इज द ग्रोथ रेट, या यू कैन से इट इज अ ग्रोथ चार्ट। अब सिंपल वे में ये समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ चार्ट अगर आप डायग्रामेटिकली करते हैं तो ग्रोथ चार्ट हमारे को ये चीज समझ में आती है। अब थोड़ा सा मैं सिर्फ इसके ऊपर ये कर लूं कि ICAI ने गुडविल को बेसिकली AS26 के अंदर रखा है, इंटेंजिबल एसेट। तो नेक्स्ट टाइम मैं तुमको बताऊंगा कि AS26 जो इंटेंजिबल एसेट्स है उसको कैसे डिफाइन किया है ICAI ने। अब एक सिंपल वे में एक और चीज जोड़ देता हूं कि इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वैल्यूएबल साइलेंट एसेट्स। इसकी कैसे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं और इसका क्या रीजंस है कि हम इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, ये सब आगे जैसे जैसे मैं क्लास में आगे फर्दर करूंगा तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी। साइलेंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ कहना नहीं होता है, बट बेसिकली हम लोग उसमें से ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स हम लोग अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि पर्पस बिजनेस का क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट को ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ाना। आई थिंक सो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स है इसमें हमेशा ध्यान रखना कि इट इज इंटेंजिबल एसेट। तो दूसरे एक एग्जांपल्स और देता हूं इंटेंजिबल एसेट्स के, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क। ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया कि बेसिकली इससे आपको आइडिया लगेगा दीज आर द कैटेगराइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो इसके बाद आगे किस तरह से हम लोग वर्कआउट करेंगे, किस तरह से डिफाइन किया गया है, वो हम लोग कोशिश करेंगे समझने की, जिससे कि तुम्हारे को पूरा समझ में आ जाए। तो इट मींस कि इट इज गुडविल इज नथिंग, इट इज बेसिकली द अट्रैक्टिव फोर्स। इट इज बेसिकली द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट में अपन डिस्कस करते हैं, एंड इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास।